जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों के बारे में। एक कंपनी के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि आप देखकर बड़े दुखी हो जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक भी है क्यों उस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। साथ ही 2 कंपनियों के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं, जिसमें से एक कंपनी 52 वीक लो के आसपास है। 52 वीक लो के आसपास है, काफ़ी गिरा हुआ शेयर है। एफआईडीआईज खरीद रहे हैं और रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं। एक दूसरी ऐसी कंपनी है जो लगातार तेजी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो अब आपको चूज़ करना है क्या आपको करना है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। नॉलेज आपको मिलने वाली है क्या स्टॉक्स के अंदर चल रहा है, किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए या बेच लीजिए। वो आपको अपना माइंड दौड़ाना है कि खरीदना है या बेचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइनोक्स बिंड के साथ। ठीक है, अब देखिए कंपनी के नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इस कंपनी की रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे डीजल पेट्रोल गैस की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी या महंगी होगी, तो ऐसी कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम में। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 106 रुपये का भाव है। एक साल पहले कितने का शेयर था? 198 रुपये का शेयर था। लो कितना बनाया है? 101 का बनाया है। क्लियर हो गया। मार्केट कैप यहाँ पे देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि कंपनी के अंदर अच्छे एग्जीक्यूशन की वजह से ऑर्डर, शानदार ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर को अगर देखते हैं, 911 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, दिसंबर क्वार्टर 2024। उसके बाद 1275 करोड़ का, उसके बाद 826 करोड़ का, उसके बाद 1119 करोड़ का, अभी कितना है? 1207 करोड़ का। ठीक है, तो इस वाले क्वार्टर से भी बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन पिछला एक साल का जो क्वार्टर है उससे भी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के एक क्वार्टर से कमज़ोर है, बाकी के क्वार्टर से सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो सबसे बढ़िया बात रहती है। तो सबसे पहले एक साल पहले कितने का है? 204 करोड़ का, उसके बाद 254, उसके बाद 184 करोड़, उसके बाद 228 करोड़, उसके बाद अभी कितना है? 282 करोड़। ठीक है, तो एक ऐसा ही शेयर कल मैंने बताया था जिसके अंदर रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला। शेयर सीधा 10% ऊपर ही खुला और खुलने के बाद और भाग गया। उसको भी चलिए एक बार कवर कर लेंगे। तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो तेजी बनती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको देखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें, बढ़िया है, सब कुछ ओके है, मतलब कि मजबूती यहाँ पर दिखेगी। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा भागेगा या नहीं भागा, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं। आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, गिरा हुआ शेयर है, आगे क्या होगा वो आप अपना माइंड दौड़ाइए। चलिए अब यहाँ पर एक साल पहले देखेंगे, 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 190 करोड़, 97 करोड़, 121 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 127 करोड़। आप कहेंगे कि 121 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, अभी तो 127 ही करोड़ है, क्या बड़ा काम कर दिया? नहीं। पहले टैक्स कितना दिया था कंपनी ने? 29% का। अब कितना दिया है? 40% का। उसका असर देखने को मिलेगा। तो कभी कभी जब टैक्स का ये सिनेरियो समझ में ना आए, तो आपको देखना चाहिए क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 209 करोड़। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़िया है, ज़्यादा ही है पिछले 4 क्वार्टर को अगर देखते हैं, तो रिजल्ट ठीक ही बोलेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर सबसे पहले देखिए कर्ज इस कंपनी पे कितना होता था? 2637 करोड़ का। कितना? 2637 करोड़ का। कर्ज घटते घटते कितना हो गया? 1140 करोड़ का। देखिए याद रखें, सुजलोन का भी कर्ज घटा है, लेकिन शेयर कितना पीछे से कितना भागा है ये भी आपको देखना है। क्या आपको मालूम है कि इस कंपनी ने कितना बोनस स्प्लिट दिया है थोड़े दिन पहले? नहीं मालूम है। तो बहुत कुछ देखना होता है, सिर्फ ये नहीं कि शेयर का नाम सुन लिया बस खरीदेंगे अब तो भागेगा ही, सब कुछ ओके हो गया। ठीक है, फिर कहते हैं कि रिजल्ट्स, अभी बार बार एक पर्सन लगातार मैसेज कर रहा है कि त्यागी ट्रेंड्स बता दीजिए इरेडा क्यों गिर रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इशू प्राइस 30 रुपए का था, 300 रुपए उसने मारा है। समझ लीजिए, 30 रुपए को आप देखने के लिए तैयार नहीं है, जो भाव कंपनी का इशू प्राइस था। आपने 300 रुपए देखा, उसे देखने के बाद खरीदना शुरू कर दिया। किसी ने 200 पे खरीदा, किसी ने 170 पे, किसी ने 130 रुपए देखने के लिए आप तैयार नहीं है।
इसी तरह से आरबीएनएल के अंदर आप 20 रुपये का भाव देखने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के टाइम पे या काफ़ी समय तक 20-30 रुपये का शेयर रहा, उसके बाद वो 650 पहुंच गया, उसके हिसाब से उसका हिसाब आप जोड़ रहे हैं। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जब तेजी तेजी इस तरीके की बन रही थी ना तो बड़ा मजा आ रहा था। अब लगातार इस तरीके की गिरावट हो रही है तो भाई सही बात है ना, इस तरीके की तेजी 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 बनी है तो इस तरह की गिरावट गिरावट अगर लगातार हो रही तो क्या इसमें ऐसा अचंबा वाली बात हो रही है? बताइए ना, महंगा तो शेयर आप खरीद रहे ना, तो झेलिए। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ की होल्डिंग कितनी होती थी 1.89%, उसके बाद 2.57%, और आज की डेट में देखेंगे 14% तक हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। बीच बीच में देखिए माल बेचते भी रहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो कभी 0% की हिस्सेदारी थी DIS की, उसके बाद 0.09, उसके बाद 6%, उसके बाद 9%, 10%, फिर 9% हो गई, 9%, 9%, 9%, देखिए फिर धीरे धीरे अभी बढ़ना शुरू हो गया। कितना हो गया 10.37%। इसी तरह से पब्लिक के अंदर यहाँ पर अभी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिली है, पब्लिक घबरा गए हैं, 32.93% से घटकर इतना रह गया। ठीक है, तो आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, अब आगे अपना दिमाग दौड़ाइए। दोस्तों अगला शेयर होगा जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप देख रहे होंगे इस शेयर को तो देखिए सीधा बिल्कुल पैरेलल रहता है, बिल्कुल देखिए 134, 135, 133 सीधा खड़ा हो जाता है। कितना? ये देखिए 147 रुपये। आज का लो कितना है 129 का, और हाई कितना मारा है 147 रुपये। मार्केट कैप देखिए यहाँ पर 5400 करोड़ का, छोटा ही है। लेकिन ये देख लीजिएगा 52 वीक लो कितना बनाया है, कितना 68 रुपये। 68 से 147 मार दिया, और क्या चाहिए आपको जी? रिजल्ट बढ़िया आ गए तभी तो भागा है शेयर। देखिए रिजल्ट्स बढ़िया थे तो पिछले 3 महीने का चार्ट पैटर्न आप उठा के देख लीजिए। ये देखिए नवंबर में कितना था शेयर 93 रुपये का, उसके बाद तेजी, फिर तेजी तेजी, तो तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है जी। अब यहाँ से देखिए मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि शेयर 1-1 रुपये के शेयर 100-100 रुपये भी पहुंचते हैं। आप रिलायंस पावर को उठा के देख लीजिए ना, 1-2 रुपये का शेयर था। सुजलोन को उठा के देख लीजिए, 3 रुपये का शेयर था, 80 रुपये मारा। ठीक है, तो कितना मारेगा वो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। आप बस एक काम कर सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी को खरीद के रिसर्च करके थोड़ा बहुत खरीद के उसके अंदर रख सकते हैं। सारा कभी खरीदना नहीं चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। कोई भी न्यूज़ वगैरह आ सकती है, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाती है। स्टडी करें, मेहनत करें कंपनी के बारे में। ठीक है, इसकी बात करें इस कंपनी की तो 62 से 65% मार्केट शेयर रखती है पर्टिकुलर फील्ड जो ये प्रोडक्ट बनाती है। अब ऐसा नहीं कि ऑटो पार्ट्स बनाती है तो बस ये 60 से 65% ये रखती है मार्केट शेयर सभी का। ऑटो पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं, जो ये बनाती है उसमें ये 60 से 65% का मार्केट शेयर रखती है। तो दोस्तों जमुना ऑटो की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 562 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 638, फिर गिर गया 573 करोड़, उसके बाद 531 करोड़ हो गया, अब कितना हो गया 668 करोड़। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया शानदार है, देखिए 77 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया 114 करोड़। पहले 69 था, 76, 84। इसी वजह से शेयर के अंदर तेजी लगातार बन रही थी। अब अदर इनकम से 9 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, इसलिए प्रॉफिट उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन बाकी के क्वार्टर्स अगर देखते हैं तो उनसे ठीक ही है। देख लीजिए 44 करोड़, 50 करोड़, 46 करोड़, 40 करोड़, ये कितना है 58 करोड़। बढ़िया है, ठीक है, रिजल्ट्स ठीक आए हैं। अब अगर आगे आप अपना दिमाग लगा सकते। दोस्तों अगला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी के पीछे पड़ गई हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। अब ये स्टार्टिंग में टू व्हीलर के अंदर आई, उस समय कोई दूसरी कंपनी दूर दूर तक नहीं थी। जैसे कि बात करें बजाज ऑटो कहीं नहीं था वहाँ पर, टीवीएस मोटर वहाँ पर नहीं था। ठीक है, हीरो भी वहाँ पर नहीं था, एथर एनर्जी भी इतना कोई खास नहीं था। ठीक है, तो ये 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी थी इंडिया के अंदर। इसकी टक्कर पे कोई दूर दूर तक नहीं था। इतनी ज़बरदस्त बिक्री कर दी कि सर्विस सेंटर का भी मालूम नहीं है कि कहीं है क्या नहीं है। दिक्कत हुई तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं सर्विस सेंटर कहाँ है, परेशानी हुई, फिर कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन। अब कंपनी धीरे धीरे अपना सबसे बढ़िया काम यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि अपनी बैटरी बनानी शुरू की है, अपना मोटर खुद का। ठीक है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट हैं। एक गाड़ी तो टू व्हीलर ऐसी भी निकाली है जो कि जिसमें 500 किलोमीटर तक की रेंज भी बता रही है कंपनी। अब देखिए जैसी बड़ी बैटरी रहेगी, जैसा प्राइस रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी का अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेवेन्यू देखते हैं तो लगातार घट रहा है। अब घटने के पीछे का कारण अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी का जो मार्केट था ना, वो मार्केट ख़त्म हुआ है। किसकी वजह से? सर्विस सेंटर नहीं थे, तो लोग एक साथ भड़क गए कि भाई
गाड़ी ख़राब है, सर्विस सेंटर मिल नहीं रहा है, क्या करें क्या करें, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात हुई है ये। ठीक है, अब कंपनी क्या काम कर रही है, अब क्योंकि कंपनी की बिक्री हो गई है कम, तो अब सर्विस सेंटर भी रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। अब कंपनी के पास ये मान के चलें कि जितनी भी गाड़ियाँ बना रही हैं, जो भी बिक रही होंगी, वो अच्छी क्वालिटी की बन रही होंगी, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाकी का तो कंपनी को मालूम होगा, जो यूज कर रहा है उसको मालूम होगा। ठीक है, लेकिन अब सर्विस सेंटर पे भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि जो पहले गाड़ियाँ बनाई जा रही थी, कुछ क्वांटिटी होती, कुछ यूनिट होती हैं कि हाँ इतनी गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं, अब उससे बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि बजाज ऑटो ने भी मार्केट शेयर खा लिया, उनके लगातार यूनिट बढ़ रही है, उनका लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। टीवीएस नंबर 1 पे, उसका भी लगातार बढ़ रहा है। हीरो भी आगे बढ़ गया। ठीक है, एथर एनर्जी भी है, अब ये सीधा 5वें नंबर पर पहुंच गया, शेयर घट के कौन से नंबर पहुंच गया, 5वें नंबर पर पहुंच गया। ठीक है, अब इसका इसी तरीके से आप देखेंगे, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब 30 रुपये से ऊपर ही है जी, कब भागेगा भी है। देखिए, भागने के लिए तो कभी भाग सकता है, हर मंथ सेल्स के आंकड़े आते हैं, अगर सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट वगैरह सब बढ़ेगा। अब कंपनी टिक पाती है, काम कर पाती है, दिखा पाती है अपना जलवा, इन कंपनियों से टक्कर ले सकती है, तो इस कंपनी के सामने पहाड़ हैं, जो पहले से एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर सब है उन कंपनियों के, वे पहाड़ हैं। मजबूती उनके अंदर पहले से ही है, टेक्नोलॉजी की उनके अंदर कोई कमी नहीं है। अब इस कंपनी को आगे चैलेंज किसको मालूम है कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, बजाज जैसी कंपनी, दूसरी बात बजाज ऑटो जैसी कंपनी खड़ी है, साथ में टीवीएस, हीरो, एथर एनर्जी, ये पहले से ऑलरेडी शानदार इन कंपनियों के अंदर तेज़ी है और मजबूती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में कोई शेयर खरीदता है, ठीक है, पता चल रहा है कि टक्कर पे कौन है, कंपनी धीरे धीरे कर रही है, जरूरी है कि एवरेज पे एवरेज बनाते ही चले जाएंगे। पहले से ही किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मैं एक बार बोलता हूँ कि एक नोटबुक बना लीजिए, एक्सेल सीट बना लीजिए कि इतना ही पैसा लगाना है, गिरता जाएगा तो लगाते ही जाएंगे क्या उसके अंदर पैसा, क्यों भाई, क्या ज़रूरत है लगाने की, ऐसी गलती मत कीजिए बिल्कुल भी। देखिए, मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, 5 साल पहले अगर यस बैंक में भी आपके शेयर होते 10,000 रुपये के, कोटक बैंक के अंदर भी होते, SBI के अंदर भी होते और ICICI बैंक के भी अंदर होते, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपया लगा होता सब में, ठीक है, तो एक शेयर डूबता ना आपका यस बैंक, बाकी के निकल जाते। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में ये पागलपंती मत करना कि सारा पैसा एक कंपनी के अंदर लगा दो, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने ही है, देख लीजिए कॉम्पिटिटर क्या हाल कर देते हैं। 1045 करोड़ की एक साल पहले सेल्स थी, घटकर वो सीधा 500 करोड़ भी नहीं रही, 470 करोड़ रह गई है। उससे पहले 690 करोड़ थी, उससे पहले 828 करोड़, उससे पहले 611 करोड़। ठीक है, तो अब देखना होगा यहाँ पर कि अब इसके अंदर क्या होगा, आगे कुछ मालूम नहीं है क्या होगा जी। मैंने आपसे क्या बोला है कि काम करेगी कंपनी तो आगे टिक पाएगी, नहीं तो नहीं। जैसे कि कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में बोला कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए एक तो बैटरी बना रही है ऑटो सेक्टर के लिए, एक इंडस्ट्रियल यूज़ और घर के यूज़ के लिए भी बैटरी कंपनी बना रही है। ठीक है, हाँ देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि सेल्स, ये कंपनी, चारों कंपनियाँ ऊपर रहे टॉप पर, ठीक है, धंधा इन सबका बढ़े, इसका भी बढ़े, इसकी भी बिक्री बढ़े, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उनकी और ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी भी धीरे धीरे बढ़े। बस ये है कि टिकी रहनी चाहिए कंपनी, काम चलता रहना चाहिए, तो आगे अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि पहले बड़ा नुकसान होता था, अब कंपनी कम नुकसान दिखा रही है। ठीक है, तो नुकसान कम नहीं दिखा रही है, पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ गया नुकसान और 271 करोड़ का नुकसान दिखाया है। ठीक है, तो रिजल्ट्स में कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है, रिजल्ट्स कमज़ोर ही हैं। नेट प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पे 487 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 418, उससे पहले 428, उससे पहले 870 करोड़। एथर एनर्जी का भी नुकसान ही है, वो भी नुकसान पहुँच गया है, लेकिन उसका रेवेन्यू सेल्स तो आगे बढ़ रही है ना, वो तीसरे नंबर चौथे नंबर पे है, जमी हुई है, टक्कर उसको भी लग रही है, सारी चीज़ें उसको भी है। अब आपके सामने रख दी है सारी डिटेल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी शेयर को ओला 30 रुपये में खरीदना है या नहीं खरीदना है, या दूसरी कंपनियां खरीदनी, आप अपना दिमाग लगाइए। चलिए हाँ, एक कंपनी और रही है, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, शेयर का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर भी बड़ी गिरावट है। शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये शेयर 255 रुपये से गिरता गिरता कितना नीचे पहुंच गया था, 142 रुपये के आसपास, बहुत ज़्यादा गिरावट थी इसके अंदर। ठीक है, इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार हैं, इसलिए शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई। आगे आने वाले टाइम में और भी तेज़ी बन सकती है, देखते हैं क्या होता है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिलहाल तेज़ी बनी है शेयर के अंदर, रिजल्ट बढ़ जाएंगे जी, आगे ही बढ़ जाएंगे कि उसके बारे में मालूम। ठीक है, आपके सामने दिखा दिया, कल इसको कवर किया था डिटेल में, कल आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।